नाहयान से फोन पर बात की है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर इन दोनों के बीच में चर्चा हुई है। शांति और स्थिरता पर जोर दिया गया है। मध्यस्थता की बात अभी तक खुलकर किसी फ्रंट की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन अभी तक इस बात को लेकर अब जरूर आवाजें बुलंद होने लगी है कि इस जोन में शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वॉर का इंपैक्ट सीधे सीधे तेल की कीमतों पर पड़ेगा, गैस की कीमतों पर पड़ेगा। यूरोप में इसका इंपैक्ट लगभग दिखने लगा है। 20 से 30% कीमतों में इजाफा हो चुका है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया और इसलिए अब रशिया की तरफ से भी बात की गई है मोहम्मद बिन जायद अल से कि ऐसे कंडीशन पर किस तरह से युद्ध से तनाव और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एक ऐसी स्थिरता की ओर हम सबको फोकस करना हो जिससे शांति बनी रहे। इस बीच एक बड़ी जानकारी और भी है। ईरान लगातार कर रहा है इजराइल पर हमले। कई शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। यरूशलेम पर फिर से निशाना बनाया है ईरान ने। फिर से यरूशलेम में मिसाइल से स्ट्राइक की गई है ईरान के तरफ से। तो ईरान के कई शहरों को टारगेट करते हुए जिस तरह से इजराइल नजर आ रहा है, उसी तरह से अपने मिसाइल पावर के साथ ईरान भी इजराइल के कई बड़े अहम शहरों को निशाने पर ले रहा है। और यरूशलेम में थोड़ी देर पहले फिर से अटैक किया गया, ऐसी जानकारी मिली। और एक बड़ी अपडेट, यूएस और इजराइल के ठिकानों पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक कर रहा है ईरान। शाहिद और कामिकेज ड्रोन से ईरान कर रहा है हमला। तमाम वो बेस जो यूएस के हैं, जहां पर उन्होंने भारी डिप्लॉयमेंट कर रखा था इस वॉर सेंसिटिविटी को देखते हुए, उन सारे लोकेशंस पर शाहिद और कामिकेज ड्रोन से ईरान हमला कर रहा है और वहां विस्फोटक से उन तमाम डिप्लॉयमेंट को जो अमेरिकन बेस पे था अमेरिका की तरफ से, उन्हें नष्ट करने की कोशिश में लगा पड़ा हुआ है। तो दशकों तक खाड़ी देशों में एक सपना बेचा। उन्होंने अपने देशों में ऐसे शहरों को डेवलप किया जिसकी ब्रांडिंग सबसे सुरक्षित शहर के तौर पर की गई। फिर उन शहरों की चमक दमक ने दुनिया भर के अमीरों को आकर्षित किया, लेकिन ईरान ने महज 48 घंटे के अंदर इन शहरों की ग्लोबल ब्रांडिंग पर धावा बोल दिया। दुबई से लेकर बहरीन तक मिसाइल्स और ड्रोन की बरसात कर दी। होटल्स को चुन चुन कर निशाना बनाया। ईरान के टारगेट पर खाड़ी देशों की इकोनॉमी। ईरान के लक्ष्य मिडिल ईस्ट के बड़े बड़े होटल। देशों में ठनी ईरान की दुश्मनी। दुबई एक ऐसा शहर जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन शनिवार से शुरू हुए ईरान के हमलों ने इस यकीन को बदल दिया। दुबई पर ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन की बरसात हो गई। दुबई के हर कोने में तबाही बरपी। सिर्फ दुबई ही नहीं, यूएई के कई चमकते दमकते शहरों में ईरानी मिसाइल्स ने कोहराम मचा दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ईरानी मिसाइल्स के ज्यादातर टारगेट होटल और एयरपोर्ट रहे। दुबई के अमेजन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर पर ड्रोन हमला, पाम जुमेराह की स्थित होटल फेयरमॉन्ट द पाम पर जहां ड्रोन अटैक के बाद होटल में आग लग जाती है और 4 लोग घायल हो जाते हैं। बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे ज्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाला होटल, ड्रोन के मलबे से बाहरी हिस्से में आग लगी। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हब, कॉन्कोर्स को नुकसान पहुंचा, 4 कर्मचारी घायल, उड़ानें रद्द। जेलेब अली पोर्ट, मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बंदरगाह, एक बर्थ पर लगी आग। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, एहतियातन खाली कराई गई। अबू धाबी में एतिहाद टावर्स, ड्रोन का मलबा गिरा, एक महिला और उसका बच्चा घायल।
जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरसेप्ट के छर्रों से एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत, 7 घायल। मलबा, सादियात द्वीप, खलीफा सिटी और कई रिहायशी इलाकों में बिखरा। इन तमाम जगहों का कनेक्शन यूएई की इकोनॉमी से है और ये वो जगह है जहां दुनिया टूरिज्म, निवेश और ग्लैमरस लाइफ से जुड़ती है, जहां पर सुनहरे सपने आकार लेते हैं, जहां पर ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन ने मिलकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जिस दुबई ने सिक्योरिटी को एक ब्रांड के तौर पर बेचा, वो ब्रांड ईरानी हमले में मलिन होने लगा। यहां तक कि यूएई के राष्ट्रपति के टेंट सिटी को भी ईरानी हमलों ने नहीं छोड़ा, वहां भी ड्रोन से हमले हुए। इस बीच दुबई के अमेज़न वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर में ऐसी घटना घटी जो शायद पहले कभी नहीं हुई थी। डेटा सेंटर पर कुछ टकराया जिसके बाद आग लग गई। बाद में पता चला कि IRGC ने डेटा सेंटर को टारगेट करने के लिए सुसाइडल ड्रोन भेजा था। इस हमले के बाद अमेज़न की कई सर्विसेज ठप पड़ गई। ये हमला सुबह 4:30 बजे के आसपास हुआ। अमेज़न वेब सर्विसेज के दुनिया भर में 1.5 मिलियन से ज्यादा कस्टमर हैं। इनमें छोटे स्टार्टअप से लेकर फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी शामिल हैं। AWS दुनिया की सभी वेबसाइट्स का 5.1% हिस्सेदारी रखती है। सिर्फ यूएई नहीं, बहरीन में मंजर और भी खौफनाक था। बहरीन पर ईरान का सबसे ज्यादा गुस्सा भड़का। IRGC ने बहरीन के टारगेट पर अपनी मिसाइल्स का मुंह खोल दिया। ईरान के सुसाइडल ड्रोन बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाने लगे, लेकिन अगले ही पल समझ में आया हमले का दायरा बढ़ चुका है। ईरान ने बहरीन के होटल्स और एयरपोर्ट पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। मनामा, बहरीन का एरा व्यू टावर, ईरान के ड्रोन हमले से ऊपरी मंजिल धधक उठे। मनामा का ही 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा ईरान के ड्रोन अटैक से ये भी नहीं बच पाया। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ईरान ने ड्रोन से तबाही बरसा दी। बाद में अमेरिकी दूतावास ने अपने कर्मचारियों से होटल को खाली करने को भी कहा। इसका मतलब है कि होटल अब ईरान के टारगेट में है। खाड़ी देशों ने रेगिस्तान में फाइनेंस, टूरिज्म और लग्जरी का ग्लोबल हब बनाया। कहा जाता है कि खतरा इन शहरों की चकाचौंध से दूर ही रहेगा, लेकिन ईरान ने इस थ्योरी को चकनाचूर कर दिया। जानकारों का मानना है कि ईरान का ये हमला सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक है। दुबई दुनिया भर के देशों के लिए न्यूट्रल ग्राउंड की तरह था, जहां ईरानी बिजनेसमैन हो या फिर इजरायली टेक फाउंडर्स, सऊदी रॉयल्स हो या फिर अमेरिकी हेज फंड मैनेजर्स, सभी एक ही टेबल पर बैठकर निवेश करते थे। उन्हें भरोसा था कि मिसाइल्स कभी मॉल तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन 28 फरवरी को यह भरोसा टूट गया। ईरान ने 165 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 541 ड्रोन और 2 क्रूज मिसाइल्स ऐसे ही नहीं दागे थे। उसका जो मकसद था वो पूरा हो गया। लोग दुबई में फंसे हुए हैं और वहां से निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।